प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कत्ल व गारत गरी के वाक़यात आए रोज़ होते हैं। किसी को जन के लिए, किसी को जर के लिए, तो किसी को ज़मीन और जायदाद या रकम की लालच में मार दिया जाता है। किसी को उसकी नाजायज़ हैसियत का खुमार इंसानी खून से हाथ रंगने पर आमादा करता है, तो कोई पुरानी या ख़ानदानी दुश्मनी के नाम पर एक दूसरे का गला काट देता है। लेकिन किसी के बहुत ही करीबी अजीज़ को जब कोई मार देता है तो उसका दुख उस वक्त कई गुना बढ़ जाता है जब ये मालूम हो कि जालिम ने उनके प्यारे को क्यों कत्ल किया। पतोकी के इलाके में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां जिगरी दोस्त ने दो भाइयों को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, मगर वजह किसी को मालूम ना हो सकी कि अच्छा चाल चलन रखने वाले दोनों भाइयों के साथ ऐसा क्यों किया गया। आइए देखते हैं ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया। पतोकी के नवाही इलाके जागोवाला चक नंबर 4 का रहायशी खालिद और उसका भाई 45 साल लियाकत जिम्मेदारी करते थे और साथ ही उनका फूलों का कारोबार भी था। खालिद के 4 बच्चे जबकि लियाकत का 1 बच्चा है। तमाम खानदान वाले इकट्ठे ही रहते थे और जिंदगी पुरसुकून गुजर रही थी। खालिद और लियाकत के हंसते बसते घराने को न जाने किसकी नजर लग गई और एक रोज अचानक उन पर कयामत टूट पड़ी। ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं कि कैसे खुशियों भरा घर मातम कदे में बदल गया। खालिद और लियाकत का एक मुश्तरका दोस्त अली शान उर्फ शानी था, जो कि रिक्शा ड्राइवर था। वो अक्सर उनके साथ ही घूमता फिरता था। एक रोज खालिद घर में बैठा था कि उसे बाहर से किसी के झगड़ने की आवाजें आई। वो बाहर आया तो देखा कि अली शान और उसका भाई लियाकत आपस में गालम गलोच कर रहे थे। खालिद ने दोनों को लान तान की और झगड़ा खत्म करवा दिया। अली शान वहाँ से लियाकत को धमकियाँ देता हुआ चला गया। शान के जाने के बाद खालिद और दीगर महल्लेदार लियाकत से झगड़े के बारे पूछ रहे थे। चंद ही मिनट गुजरे थे कि अली शान वहाँ आ गया। उसके हाथ में पिस्टल था। उसने आते ही लियाकत पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे लियाकत शदीद जख्मी हो गया। खालिद अपने महल्लेदार नासर के हमरा आगे बढ़ा तो अली शान ने उन पर भी फायरिंग कर दी, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए। मुलज़म वहाँ से फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लियाकत और उसके भाई खालिद की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि नासर को तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मकतूल खालिद ते लियाकत जिमीदारा करते ने, अच्छे घराने नाल इन्हां दा तल्लक, एक शरीफ फैमिली नाल तल्लक है। अपना रिज़्क़े हलाल कमाते ने, कोई इन्हां दी किसी नाल दुश्मनी नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। बस वो जिहड़ा बंदा कातल, थर्ड क्लास नशाई। ना जाने ये कैसा झगड़ा था और क्या इख्तिलाफ थे कि देखते ही देखते 2 भाई अपनी जान से चले गए। पुलिस ने जालमाना वारदात के बाद क्या कार्रवाई की, क्या मुलजिम गिरफ्तार हो सका और मकतूलीन के दरमियान क्या झगड़ा था, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। ये जो इंसिडेंट हुआ है डबल मर्डर का, ये जागोवाल चारचक के 2 भाई रैशी थे, खालिद और लियाकत, जिनको बड़ी बेदर्दी से ये शान उर्फ शानी नामी कातिल ने कत्ल किया। तो जो ही हमको इतला मिली 15 पे कॉल हुई, विद नोट ले मैंने, मेरी टीम ने और जनाब DSP साहब पतोकी सर्कल, हम फौरी तौर पर हरकत में विद नोट ले हम मौके पर पहुँचे और कातिल वहाँ से फरार होने कोशिश कर रहा था, जिसको हमने वेपन समेत अरेस्ट कर लिया है। अभी उसकी तफ्तीश जारी है इंशाल्लाह। तो इसमें जो उनके साथ दोनों भाइयों के साथ ज्यादती, उसका पूरा अजाला करेंगे, मजलूमों को पूरा इंसाफ देंगे और मेरिट पे इंशाल्लाह उसको उसके कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। तो पता चला जी वजह लाश की कत्ल की? जी, वजहनात का पता चला, इनका मामूली तलख कलामी थी। पहले से भी इनकी थोड़ी बहुत ही तो तकरार थी, लेकिन उसने बड़ा ये कदम उठाया है। इंशाल्लाह उसको इसके कैफे किरदार तक जरूर इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह अभी तक वाज़ेह नहीं हुई, ताहम FIR के मुताबिक झगड़े की वजह पैसों का लेन देन था। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है, जल्द ही तमाम हकाइक वाज़ेह हो जाएंगे। जो एक ही मुलज़िम मारने वाले उसे पकड़ लिया। ये दोनों भाई सक्के भाई हैं, ये फूलों का काम करते हैं। एक भाई आड़त है फूलों की, एक भाई ने अपने गाँव के अंदर ही एक बाग लगाया और लीमों का वहाँ पे काम करता है। ये इनका हमसाई था शान अली उर्फ मामा, इनके पास ही बैठा रहता, हर वक्त एक दूसरे के साथ तल्लक था।
मगर इसने किसी वजूहात के बगैर इनको दोनों को मौके पे मर्डर कर दिया है। वो गिरफ्तार है, इंशाअल्लाह ताला तफ्तीश बिल्कुल मैटर पे होगी, तो इसे इंशाअल्लाह के किरदार तक पहुँचाएंगे, सजा दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। मुर्सा का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अली शान के साथ भी कोई झगड़ा नहीं था, मालूम नहीं कि उसने क्यों दोनों की जान ले ली। मकामी रहायशियों का कहना है कि मकतूलीन इंतहाई शरीफ थे, उनका आज तक किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। मेरे चचा और मेरे वालिद को मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से कत्ल किया गया है। मेरे वालिद और मेरे चाचू की किसी से दुश्मनी नहीं थी, इंतहाई शरीफ लोग थे। हमें इंसाफ चाहिए। मकतूलीन के वर्सा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए और उन्हें इंसाफ मुहैया किया जाए। साथी रिपोर्टर ज़हूर अहमद साजिद के साथ आमिश रज़ा, समा पत्तों की। दोस्ती से बढ़कर कोई खूनी रिश्ता भी क्या होगा, मगर जब दोस्ती के पीछे कोई लालच या ऐसी ख्वाहिश छुपी हुई हो तो इस रिश्ते को बदनाम करने का बायस बन जाए तो इंसानियत का दामन भी हाथ से छूट जाता है और किसी मासूम की जिंदगी भी चली जाती है। इसके तदारुक के लिए हमें अपने अंदर की खामियों को खुद ही दुरुस्त करना होगा, क्योंकि मनफी सोच ही मनफी जज्बों को जन्म देती है और मनफी जज्बों की वजह से खून खराबा होता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।